नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई सबसे अच्छा निवेश कहाँ है, स्टॉक मार्केट या शायद जमीन जायदाद। पर आज हम जिस ऑडियो बुक समरी पर बात कर रहे हैं वो कुछ और ही कहती है। हाँ, वो कहती है कि सबसे बड़ा निवेश, सबसे जरूरी, वो आप खुद हैं। खुद मतलब आपका मन, आपकी सेहत, आपके हुनर, आदतें, यहाँ तक कि आपके सपने। अच्छा, दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये ऑडियो बुक समरी इसी बात की पड़ताल करती है कि क्यों दुनिया के, आप देखिए, जो सबसे सफल लोग हैं वो पहचाने जाने से बहुत पहले खुद पर काम कर रहे थे। तो आज की हमारी ये गहन चर्चा इसी स्रोत के आधार पर है, समझने के लिए कि ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट या खुद में निवेश क्यों इतना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, और इसके अहम पहलू क्या हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर पहला सवाल यही उठता है, क्यों करें खुद में निवेश, क्यों है ये इतना अनिवार्य? देखिए, स्रोत एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता है दो लोगों का। सोचिए, एक व्यक्ति है जो रोज शाम को मान लीजिए टीवी देख रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसी वक्त कुछ नया सीख रहा है या कोई किताब पढ़ रहा है। ठीक है। तो स्रोत पूछता है, एक साल बाद क्या फर्क होगा दोनों की जिंदगी में? हाँ, सोचने वाली बात है। और जवाब है कि फर्क बहुत बड़ा हो सकता है। स्रोत इसी पे जोर देता है कि ये जो ग्रोथ है ना, विकास, ये कोई अचानक नहीं होता, ये एक चुनाव है। चुनाव मतलब हम चुनते हैं। हाँ, हर रोज कि अपना समय, अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, और इसी चुनाव का असर वो धीरे धीरे जुड़ता जाता है। स्रोत का एक बड़ा संदेश है, जब आप खुद में निवेश करते हैं तो उसका रिटर्न, उसका फायदा वो असीमित है और जीवन भर रहता है। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, मतलब। बिल्कुल नहीं, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। सही बात है। हम अक्सर बाहरी निवेश पर ही फोकस करते रह जाते हैं। तो अगर ये ग्रोथ एक चुनाव है, तो स्रोत किन खास एरियाज पर, किन क्षेत्रों पर ध्यान देने को कहता है? हाँ, स्रोत कुछ मुख्य एरिया बताता है। पहला तो है ज्ञान और शिक्षा। पढ़ाई लिखाई, सिर्फ डिग्री नहीं, मतलब लगातार सीखते रहना। वो चाहे किताबें पढ़कर हो, कोई ऑनलाइन कोर्स करके हो, या कोई नया हुनर सीखकर। क्योंकि जैसा स्रोत कहता है, आपका मन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सही है। दूसरा जाहिर है स्वास्थ्य और फिटनेस, मतलब एक्सरसाइज, अच्छा खाना, और खास तौर पर गहरी नींद। नींद क्यों? क्योंकि स्रोत कहता है कि एक स्वस्थ शरीर ही सफलता के लिए मजबूत नींव है। बिना एनर्जी के आप कुछ नहीं कर सकते। बात तो सही है। और तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य, आजकल बहुत जरूरी है, जैसे ध्यान करना या जर्नलिंग, मतलब अपने विचार लिखना, मन को शांत और फोकस रखने के लिए। ठीक है। चौथा है रिश्ते और कम्युनिकेशन, मतलब अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना और अपनी सीमाएं तय करना। इसमें ना कहना सीखना भी शामिल है। हाँ, ये मुश्किल होता है कई बार। बिल्कुल। और आखिर में पांचवा, पैसा और फाइनेंशियल लिटरेसी। अच्छा, पैसा वो कैसे जुड़ता है खुद में निवेश से? स्रोत का तर्क है कि पैसे को समझना, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, आपको इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करने में मदद करता है, चिंता का कारण नहीं। अच्छा। इसे समझना, बचत करना, सही जगह लगाना, ये आपको आज़ादी देता है अपने लक्ष्यों पर काम करने की। तो ये भी एक तरह से आपके ओवरऑल विकास का हिस्सा है। समझ गया। ये सब जानना तो ठीक है, पर इन्हें करना, रोज करना, स्रोत निरंतरता मतलब डेली हैबिट्स के बारे में क्या कहता है? हाँ, आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आए हैं, और स्रोत इसी बात पर बहुत जोर देता है कि बड़ी सफलता जो है ना, वो कभी कभार किए बड़े कामों से नहीं आती, वो आती है रोज की छोटी लगातार कोशिशों से। जैसे शायद सुबह जल्दी उठना, या हर दिन के लिए बस एक छोटा सा लक्ष्य तय करना, या सिर्फ मान लीजिए 10-15 मिनट आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। सुनने में तो आसान लगता है, पर यही वो छोटी चीजें हैं जो स्रोत के अनुसार कल बड़े नतीजे लाती हैं। असली जादू रोज की इन छोटी लगातार क्रियाओं में है। और शायद इसीलिए स्रोत इसकी तुलना कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज से करता है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में होता है ना, शुरुआत में लगता है कुछ खास नहीं बढ़ रहा। हाँ, धीरे धीरे। हाँ, जैसे महीने में एक किताब पढ़ी, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन साल में वो 12 हो गई, 10 साल में 120, ज्ञान का एक पूरा पहाड़ बन गया। वाह। स्रोत इसी बात को समझाने के लिए कुछ जाने माने उदाहरण भी देता है, जैसे ओप्रा विनफ्रे। हाँ। बचपन में कितनी मुश्किलें थी, पर पढ़ने की आदत डाली, और आज देखिए। या एलोन मस्क, उन्होंने रॉकेट साइंस की किताबें पढ़ पढ़ कर सीखी। क्या बात है। और स्पेसएक्स खड़ी कर दी। जेके राउलिंग भी गरीबी, रिजेक्शन पर लिखना जारी रखा,
ये सब दिखाता है कि पहले उन्होंने खुद पर काम किया। ये उदाहरण तो बहुत मोटिवेटिंग है, पर क्या स्रोत ये भी बताता है कि एक आम इंसान जिसके पास शायद उतने साधन ना हो, Yes. वो कैसे करे? कहीं ये सिर्फ इन बड़े नामों की कहानी तो नहीं? नहीं, ये सवाल बहुत सही है और स्रोत का जोर इसी बात पर है कि सिद्धांत सबके लिए एक ही है, शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। अच्छा। हाँ, ओपरा ने पेड़ के नीचे पढ़ना शुरू किया, राउलिंग ने कैफे में लिखा। बात संसाधनों की उतनी नहीं जितनी पहला कदम उठाने की है और फिर टिके रहने की। स्रोत शायद यही कहता है कि रोज 15 मिनट पढ़ना या 10 मिनट व्यायाम या हर हफ्ते बस थोड़े से पैसे बचाना, ये छोटे कदम ही वो कंपाउंडिंग इफेक्ट लाते हैं। किसी इजाजत या बड़े मौके का इंतजार नहीं करना है। तो मतलब सबसे जरूरी है शुरू करना, बिल्कुल और फिर लगे रहना। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत आखिर में कहता है, और ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट जिस पर आप कभी काम करेंगे वो आप स्वयं हैं। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है ना? तो इस पूरी चर्चा का सार यही है, और स्रोत हमें कुछ सोचने के लिए सवाल भी देता है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे कि अपने आने वाले कल को आज से बेहतर बनाने के लिए अभी इसी वक्त क्या किया जा सकता है। कौन सा एक नया हुनर है, छोटा सा ही सही, जिसे सीखना शुरू कर सकते हैं? कौन सी एक अच्छी आदत है जिसे अपना सकते हैं? और संदेश साफ है, इंतजार मत करिए। हाँ, बस शुरू करें, चाहे कितना भी छोटा लगे, क्योंकि खुद में किया गया निवेश, उसका रिटर्न सच में अमूल्य है। और ये चुनाव, ये हर रोज हमारे सामने है।